कि गुरु ग्रंथ साहिब एक लिविंग गुरु है। ये रुतबा शायद किधरे भी नहीं होएगा। दुनिया के किसी होर ग्रंथ का सत्कार जिसका सवेरे बाकायदा प्रकाश हुंदा होए, जिसका सुखासन हुंदा होए, जिसकी मर्यादा बनी होए, इसनूं आम किताबां दी तरह किसी शेल्फ दे विच नहीं रखिया जाता। इसका सिंघासन हुंदा है, इसका चौर हुंदा है, इसका छत्र हुंदा है। और दूसरी गल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक होर विलक्षण है कि कोई भी मनुख मात्र किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, किसी भी बोली दे बोलण वाला, किसी भी खिते का जदों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करेगा, अध्ययन करेगा, समझण की कोशिश करेगा, उसनूं एक आईने की न्याई, एक शीशे की न्याई नज़र आएगा, उसनूं अपना रूप नज़र आएगा। क्योंकि इस विच गल केवल इंसान दी और रब दी है, और कोई इस दे विच नहीं है, कोई विचोला नहीं है। गुरु नानक साहब ने जदों इस मर्यादा दा बंन नूं बन्निया तां उन्होंने हुण दे नहीं, हो चुके नहीं, बल्कि जिन्हों प्री हिस्टोरिक कह लिया जाए, पौराणिक जिन्हां शख्सियतां नूं कह लिया जाए, जदों ये गल कही कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, थ्रू प्रहलाद जपो हर जैसे। वो थ्रू प्रहलाद कौन हैं? उन्हां महान शख्सियतां नूं इसका मतलब रब का नाम परा पुरातन है। और फिर ये भी नहीं कि फलाना ही नाम लेना है, नहीं, जेड़ा मर्जी नाम चंगा लगे तुसी हर नाम लै सकते हो। कहो नानक गुर खोए परम, एको अल्लाह पार ब्रह्म। इस ग्रंथ का इष्ट केवल एक है, एक अकाल पुरख है। वो अकाल पुरख जो सारी सृष्टि का, जेड़ा देव और दानव का, जेड़े सारे ब्रह्मंडा का, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, किसी एक देश का नहीं, किसी खिते का नहीं, वो तो कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी है। ये आधार है। और फिर वो जो करता पुरख है, उसके विचों सारा कुछ उपजिया है, पर वो अजूनी है, वो जन्म मरण तो रहत है। उसका जन्म किसी उधर तो नहीं होया, उस सह भंग है। दुनिया दे विच जेड़े भी महान शख्सियतां हन, जेड़े भी देवी देवते, जच गंधर्व, सारे उसका गायन कर रहे हैं। हर कोई उसनूं गा रहा है। गावन तुदनों इंद इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले, गावन तुदनों सिद्ध समाधि इंद्र, गावन तुदनों साध विचारे। और फिर कमाल दी गल है, सही तुदनों गावन जो तुद पावन। तैनू गा हो सकता है जेड़ा तैनू चंगा लगे, या ये कह लो जेड़ा तैनू गांदा है वो चंगा है। इसके अलावा गुरु साहब ने खुद, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रामसर साहब के स्थान के उत्ते भाई गुरदास जी पासों इसनूं लिखवाया। और फिर पहला प्रकाश 16 अगस्त 1604 ਨੂੰ हरमंदिर साहब विच कीता। और बाबा बुढ़ा जी नूं ग्रंथी दे सेवा दे उत्ते लाया। आप पासे होके बैठे, हुण जिसने मत्था टेकना है, नमस्कार करनी है, वो गुरु ग्रंथ साहिब नूं करे। जेकर आप ताबिया बैठदे किधरे भुलेखा ना पै जाए कि गुरु अर्जन देव जी नूं मत्था टेकिया जाए। गुरु साहब ने अपना आसन, अपनी मंजी गुरु ग्रंथ साहिब नूं दे दित्ती। इस पावन ग्रंथ दे विच 6 गुरु साहिबान दी बाणी, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री गुरु अंगद देव जी महाराज, श्री गुरु अमरदास जी महाराज, श्री गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज और श्री गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी। गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी नूं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दमदमा साहब के स्थान के उत्ते अंकित किया। इस विच
15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, शेख फरीद जी, नामदेव जी, रविदास जी, परमानंद जी, भगत वैणी जी, त्रिलोचन जी, तन्ना जी, रामानंद जी, सदना जी, सूरदास जी आदि सारे ही हैं। पर एक गल है, सारे किरती हैं। एक किरतियां दा धर्म है। नाम जपना, किरत करनी वंड छकण दा आधार है। नाम जपना एक पक्ष है, पर किरत करनी उस दे नाल दूसरा पक्ष है। इन्हां दोनों नूं गुरु साहब ने नाल नाल लैके तुरे। फिर इस दे अलावा भट्टां दी 11 भट्टां दी बाणी भी दर्ज है। फिर इस तो बाद 3 सिखां भाई बलवंड जी, सत्ता बलवंड ते सुंदर अते नाल भाई मरदाना जी दी बाणी भी अंकित की। ये भारती संस्कृति दे आधार रागां दे विच इसकी सारी रचना गुरु साहब ने की। ये ऐसा अनमोल खजाना जिहदे विच सिरी राग, गौड़ी, आसा, माज, गुजरी, देवगंधारी, बैराड़ी आदि सारे राग अंकित किए। फिर इस दे विच केवल इस ब्रह्मांड की गल नहीं, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश जां लख आगासां आगास की गल आखी और कीता पसाओ एको कवाओ की गल गुरु साहब ने की। इस सारी रचना उस वाहिगुरु दे हुक्म दे नाल होई और अपने आप नूं कहा, नानक सायर एव कहत है सच्चे परवतगारा। पर धार्मिक जीवन जीण लई गुरु साहब ने अणख दी जिंदगी नूं मूल रूप विच लिया और बड़ी सख्त चेतावनी दित्ती, खतरिया ते धर्म छोड़िया मलेच पाखिया गही, सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गल। फिर इतना कुछ गुरु साहब ने करके सतगुर सच्चे पातशाह ने अखीर दे विच ये कहा, हो आपो बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो। जो अकाल पुरख दा हुक्म है, तुर की बाणी है, सतगुर की बाणी, सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए। ये महान चानण है गुरबाणी, इस जग में चानण करम वसे मन आए। बाणी ही गुरु है, गुरु ही बाणी है, वाहो वाहो बाणी निरंकार है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। ए जदों गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब पहला प्रकाश किया, तां फिर जिहड़ा हुक्मनामा आया सी, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावणे आया राम। और हजूर ने बचन कीते, जो सिख गुर दर्शन की चाहे, दर्शन करे ग्रंथ जी आहे। जो मम साथ चाहे कर बात, ग्रंथ जी पढ़े सुने बिचारे साथ। इतना कुछ करके गुरु साहब ने बहुत ही साफ लफ्ज़ां दे विच आदेश दिता कि अज तो बाद छंवर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही हैं। 7 अक्तूबर 1708 ਨੂੰ गुरु साहब ने सचखंड श्री हजूर साहब दे पावन स्थान ते जदों उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब 5 पैसे और नारियल रख के जदों मत्था टेक दिता, तां हुक्मनामा आया, खुलिया करम कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, श्रम थाका पाए विश्रामा, मिट गई सगली ताई, अब मोहे जीवन बदली पाई, अब मोहे जीवन बदली पाई। असी धन वडभागी हाँ कि सानू ऐसा इष्ट मिलिया, सानू ऐसा मालिक मिलिया जो नित नवा है, जो सदीवी है। सो उसनू मनण वाले भी सद सुहागण हन, वो कदे भी उन्हां दा वेस मैला नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक जुगो जुग अटल है। सो स्टूडियो वालों, साडी टीम वालों, सारे स्टाफ वालों और जिहड़े तुहाडे नाल हन इस महान नगर कीर्तन विच तुहाडे नाल हन, आप सब नूं एक बार फिर लख लख वधाई दिंदियां होइयां
आस है इस नगर कीर्तन दे विचों गुरबाणी दा अगर एक किणका भी, अगर एक किणका मात्र भी असी लै लईए, वो फिर एक अमृत की बूंद की न्याई है, साडे जन्म मरण नूं दूर कर सकता है, साडे किलवे हार सकता है, सानू वो मंजिले मकसूद पहुँचा सकता है जिसकी असी हर देवते की, इंसान की, हर कोई जिसके लिए लोचा रखता है। सो एक बार फिर वधाई दिंदियां होया मैं गुरचरणजीत सिंह लांबा तुहानू क्यूबा सिटी लै चलदा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। We have one very good friend, Dan Logan. For some reason, he's kind of late. If he come on time, we will honor him again. Right now, I will give my stage back to Professor Sheikh Bhaiya. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गेट पंजाबी का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूयॉर्क विचों सारे संसार दीयां संगतां नूं उन्हां दे रूबरू हाँ। सारे जगत विच यूबा सिटी तो ये जो महान 34वां नगर कीर्तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन गुरता गद्दी नूं समर्पित ये जो महान नगर कीर्तन सजाया जा रहा है, एक विलक्षण अते अदुੱਤੀ नज़ारा पेश कर रहा है। पंजाब की धरती तो हज़ारां मील दूर तुसी जिस तरीके दे नाल वेख रहे हो कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया हेठ पंज प्यारे और अस्त्रां शस्त्रां और बस्त्रां दे नाल लैस और सजे हुए सिंह इत्थों दीयां सड़कां दे विच जिस तरीके दे नाल इस नगर कीर्तन नूं, इस शाही परेड नूं वो दिखा रहे हैं, वो वाकई ही एक अपने आप विच उसका कोई सानी नहीं है। शायद इहो जिहा वर्तारा देख के ही अलामा इकबाल शायर मशरक ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ बारे एक लफज विच बयान कीता सी, कलंदराना अदाएं सिकंदराना जलाल, ये उम्मते हैं बरहना शमशीरें। ये जो सिंह हन इन्हां दियां अदावां कलंदराना वर्गियां हन, लट बोरू फकीरां वर्गियां हन। जदों इन्हां नूं तुसीं वेखो, इन्हां दी निमरता देखो, इन्हां दी भगती देखो, इन्हां दी सेवा देखो, तां तुहानूं लगेगा ये लट बोरू फकीर हन, कलंदराना अदाएं। पर जदों तुसी इन्हां दा जलाल देखोगे, जदों इन्हां दे अस्त्र वस्त्र देखोगे, जदों इन्हां दे शस्त्र देखोगे, तां फिर तुहानूं लगेगा नहीं ये तां बादशाहां नूं भी मात पांदे हन। सो उसने कहा कलंदराना अदाएं सिकंदराना जलाल, ये उम्मतें हैं बरहना शमशीरें। अज खालसे दे इस जाहो जलाल और इस रूप दा प्रगटावा करते हुए, पर एक को विखावा नहीं है, दरअसल ये सारा कुछ समर्पित है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की उस गुरता गद्दी नूं समर्पित हो के उस पावन समागम दे उत्ते ये सारा कुछ करन दा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत कमाल दे विच वर्णन किया है। कुरबानी तिन्ना गुरसिखा पिछल राती उठ बहंदे, कुरबानी तिन्ना गुरसिखा अमृत वेले सर ना बंदे, कुरबानी तिन्ना गुरसिखा होए एक मन गुरजाप जपंदे, कुरबानी तिन्ना गुरसिखा साध संगत चल जाए जुड़ंदे, कुरबानी तिन्ना गुरसिखा गुरबाणी नित गाए सुनंदे, कुरबानी तिन्ना गुरसिखा मन मेली कर मेल मिलंदे, कुरबानी तिन्ना गुरसिखा पाए भगत गुरपुरब करंदे, गुर सेवा फल सुफल फलंदे, कुरबानी तिन्ना गुरसिखा पाए भगत गुरपुरब करंदे। ये जो गुरपुरब दे उत्ते
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਜੋ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੁਗਾਤ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਤਾਬ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਆਵਾਚੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਆਈ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਵੈਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ, ਵਿਸਮਾਦਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਜਲਾਲ, ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨਤਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ,
उसदे जिड्डा कोई होवे उसदी तां गल कीती जा सकदी है, पर जिस दे वर्गा कोई ना होवे उहदी गल की कीती जाए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब मनुखता दा ग्रंथ है, किसी इलाके दा नहीं, किसी विशेष जात दा नहीं, किसी भाषा दा नहीं। जिथे जिथे भी कोई मनुख मात्र है, जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा वो पाठ करेगा, जदों भी उस बाणी नूं समझेगा, जदों भी उस बाणी नूं देखेगा, उसनूं लगदा है ये तां मैं एक आईना देख रहा हाँ, ये तां आरसी है, एक शीशा है, एक मिरर है, जिहड़ा हर इंसान नूं उसदी इंसानियत दिखा के जिन मानस ते देवते कीए उसनूं इलाही पैंडे वल, उस इलाही मंजिल वल तोरदा है। गुरु नानक साहब किसी एक इलाके तक नहीं रहे, पंजाब की धरती दे उन्होंने प्रकाश लैके जिस वेले सतगुर सच्चे पातशाह किहड़े पासे नहीं गए, किहड़ी दिशा वल नहीं गए, क्योंकि अकाल पुरख विता चतर दसा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर तारियो, उसकी कोई दिशा नहीं है। जब उसकी कोई दिशा नहीं है, उसके शब्द की भी कोई दिशा नहीं है। गुरु नानक साहब जिसनों भी मिले हैं, भावें उसका मजहब कुछ होए, भावें उसका इलाका कुछ होए, भावें उसकी बोली कोई होए, पर उसके अंदर जो नूर वाहिगुरू दा सी, जो नूर अकाल पुरख दा सी, उस नूर तो उसनू आगाह किया, उस नूर दे उसनू दर्शन कराए, और उसके बाद वो कह उठिया कि हट खुल गई बाबे नानक दी, सौदा लैणगे नसीबां वाले। भावें रब्बुल आलमीन कहा गया, भावें वसुदेव कुटुंबकम कहा गया, पर इस धरती दे उत्ते ही धर्म दे नां दे उत्ते ही जिस तरीके दे नाल लोकां च वखरेवें पए, जिस तरह मानवता दे विच वंडियां पईयां, जिस तरह मानवता दे विच तरेड़ां पईयां, पर गुरु नानक साहब नूं कोई दिक्कत नहीं हुई। भावें किसी नाल भी गल कीती, गल उसका मकसद सी, स्नेहा जो दे रहे सन वो यही सी, एक पिता एकस के हम बारक। बस इसे गल दा जिहड़ी व्याख्या है एक, और दूसरी उस अगम्मी शक्ति नूं किस तरह अपने उस दे विच जज़ब होना है, किस तरह उहदे विच मर्ज हो जाना है, किस तरह जोत नूं जोत विच रला देना है, बस यही सीगा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा महान ग्रंथ है, वो अकाल पुरख दा सरगुण स्वरूप है, जिहड़ा गुरु साहिब ने अपने जीवन काल विच ही सिरजिया। गुरु साहिब ने इसनूं खुद अपने जीवन काल विच अपने कर कमलों के नाल सिरजिया। गुरु साहिब दी बाणी जिहड़ी तुरकी बाणी आई, वो जदों बाणी आंदी है तां हजूर अपने मुखारबिंद तो उचारदे हन, ते उन्हां दे नाल उन्हां दा साथी, उन्हां दा यार, वो इलाही डूम जदों रबाब दी तार छेड़दा है। बहुत सुंदर पंथक कवि तेजा सिंह साबर ने कहा सी, सुक्की जी लकड़ी नूं एक दो ने तारां, जदों नाल गावे नशा हुंदा जांदा है, बड़े मिठे मिठे बड़े सोहणे सोहणे वो नगमे सुणांदा है, करतार 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 कहंदा ते सचमुच ही करता वो दिसदा दसांदा है, क्यों जी किसे ने किते इस तरह दा कोई फिरदा फिरांदा वो रागी भी डिठा है। हाँ जी, किसे ने किते इस तरह दा कोई फिरदा फिरांदा रबाबी भी डिठा है। सतगुर सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अमृतसर साहब दी पावन धरती ते रामसर साहिब दे स्थान ते भाई गुरदास जी दी कलम तो गुरु ग्रंथ साहिब दी आद ग्रंथ दी पहली भीड़ तैयार करवाई। जदों ये तैयार हो गई, सतगुरु सीस दे उत्ते रख के इसनूं हरमंदर साहब लैके आए। जदों हरमंदर साहब दे विच आए, उस पावन स्थान ते जदों इसनूं लैके आए, तां जिहड़ा गृहस्थियां दा विश्राम करन दा स्थान है वो मंजी साहिब हुंदा है। कोई शेर दी खल ते बहिंदा है, कोई सिंघासन ते बहिंदा है, कोई किसी चीज़ दे उत्ते आसन लगांदा है, पर गृहस्थियां दा आसन मंजी साहिब है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मंजी साहब दे उत्ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं स्थापित कर दिता।
ये बड़ा वड्डा एक पैगाम सी कि ये जिहड़ा आने वाला सिलसिला है ये गृहस्थियां दा मार्ग है, गृहस्थ मार्ग है, वैराग दा या उपरामता दा नहीं है। और उस तो वड्डी गल 16 अगस्त 1604 हरमंदर साहब दे विच पहले ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी थापे गए। बाबा बुढ़ा जी दी काबलियत बहुत कमाल दी गल है, जिहड़ा इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि जदों गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं सद्या, बाबा जी बालक हरगोबिंद दी पढ़ाई तुसी कराओ, तां बाबा बुढ़ा जी ने नतमस्तक होके कहा, सतगुर सच्चे पातशाह मैं तो खुद नहीं पढ़िया, इन्हां नूं की पढ़ावांगा। गुरु साहब ने कहा, नहीं बाबा जी तुसी बालक हरगोबिंद नूं ओह पढ़ाई कराओ जिहड़ी तुहानूं गुरु नानक साहब ने कराई है। बाबा बुढ़ा जी ਉਹ महान जिन्हां नूं ग्रंथी दे रुतबे नाल निवाजिया गया। और फिर जदों दमदमा साहब दे स्थान दे उत्ते, क्योंकि आद ग्रंथ तीर मलियां दे कोल सी, ਉਹ ਸਰੂਪ ना होण करके सतगुर सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दमदमा साहब दे पावन स्थान दे उत्ते अंतर ध्यान हो के भाई मनी सिंह जी दे कोलों मुड़ दोबारा पूरा ਸਰੂਪ जिहड़ा सिरजिया, इस दे उत्ते जिहड़ा ਉਹ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ होया जिस नूं बाद विच गुरु साहब ने गुरता गद्दी दे उत्ते सुशोभित कीता। असीं गलबात जारी रखांगे, पर तुसीं ਉਹ जो नज़ारा जिहड़े उत्थे वेख रहे हो, जो यूबा सिटी दे विच जो शामिल होए हो, वधाई दे पात्र हो।